लोकेशन ऑप्शन इन गूगल ऐड। कहने को ये सिर्फ इतने से ही ऑप्शन है। कहने को आपको लगता होगा कि आपको करना क्या, आपको गूगल ऐड में जाके लोकेशन ही तो सेलेक्ट करनी है जहां पे आप ऐड दिखाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इसके पीछे बहुत बड़े कंसेप्ट आते हैं जिसमें आते हैं लोकेशन सेटिंग्स के अंदर एडवांस ऑप्शन। ये देखिए, लोगों को यही नहीं पता होता है इन सब का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा लोकेशन टारगेटिंग कैसे की जाती है, इंक्लूड एक्सक्लूड के सारे ऑप्शंस, प्लस ये जो भी ऑप्शन है एडवांस सेटिंग के अंदर सारे कंसेप्ट। ये वीडियो लेंदी हो सकती है, मैं मानता हूं लेंदी होगी, बट इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड होंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकेशंस ऑप्शन इन गूगल ऐड। कहने को ये बहुत आपको छोटे ऑप्शन लग रहे होंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, बट इसका डीप मीनिंग है। हम इसके एकदम बारीकी में जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले तो आपका काम क्या है, गूगल एड्स को मैं लॉगिन करके ऑप्शन कहां पे आता है मैं वो दिखा देता हूं। ये मैंने गूगल एड्स को लॉगिन कर लिया है। गूगल एड्स को लॉगिन करने के बाद जब भी आप एक नया कैंपेन बनाओगे, ठीक है, नया कैंपेन बनाने जाओगे, कैंपेन का कोई ऑब्जेक्टिव दे दो। मैं जैसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये क्लिक करके मैं जैसे सर्च कैंपेन बना लूं। ठीक है, सर्च कैंपेन बना के मैं सीधा कंटिन्यू करके आपको जो ऑप्शन मैं दिखाना चाहता हूं वो ऑप्शन में दिखाऊंगा कि लोकेशन का कहां ऑप्शन मिलता है। क्या लोकेशन का ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखो ये लोकेशन का ऑप्शन कहने को बहुत छोटा ऑप्शन है, बट इसमें जो एडवांस ऑप्शंस है उसके इतने डीप मीनिंग है। जब भी आप किसी टाइप के सर्च कैंपेन या किसी भी टाइप के कैंपेन बनाने जाओगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रोल प्ले कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने गोल सेट कर रहा है, बिडिंग वगैरह, तो ये हमने देख ही लिया ऑलरेडी। इसमें कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस में देखो। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। इसको मैंने जैसे ही आगे प्रोसीड किया, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं इस ऑप्शन को, लोकेशंस ऑप्शन। देखो लोकेशन ऑप्शन में जाके आप क्या क्या चीज कर सकते हो। ठीक है, एक चीज समझो, लोकेशन से आपको क्या पता चल रहा है, लोकेशन से आपको पता चल रहा है आप किस लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हो, आप कौन सी लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हो। एक सिंपल सा मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, आपका यूपीएससी कोचिंग का क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आपका यूपीएससी कोचिंग का इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट क्या होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि जो भी बच्चे आए वो आसपास के बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं कितने, जैसे करोल बाग में है तो करोल बाग में है तो आसपास के बच्चे आएंगे। ये थोड़ा है कि कोई कहीं दूर से आए, कोई गुड़गांव से करोल बाग आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा, आसपास के बच्चे आएंगे तो आप क्या करोगे, लोकेशन इसके इर्द गिर्द ही रखोगे, पर्टिकुलर इन सब लोकेशन में। ठीक है, आप पूरे दिल्ली को टारगेट नहीं करोगे, आप पर्टिकुलर इस लोकेशन को टारगेट कर लो, आप पर्टिकुलर पिन कोड को टारगेट कर लो। ठीक है, तो आप इस लेवल पे टारगेट कर सकते हो, मेजरली ये है। ठीक है, अब गुड़गांव से बच्चा तो नहीं आएगा ना आपके पास करोल बाग से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये सब ऑप्शंस हम देखते हैं। अब मैं दिखाता हूं आप इसमें क्या क्या किस लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट लोकेशन टू टारगेट ऑल कंट्री, पूरे ही वर्ल्ड में दिखा दो। देखो ये ऑप्शन कोई भी मुझे नहीं लगता कोई यूज करता होगा। ठीक है, ये ऑप्शन खाली पैसा खराब करने वाली चीज है। ठीक है, आप पूरे इंडिया को टारगेट करो या आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करो। मैं करूंगा एंटर अनदर लोकेशन, पैन इंडिया को भी मैं टारगेट करता हूं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोकेशन सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया, इसको छोड़ो, आप यहाँ पे जाके एडवांस सर्च पे क्लिक करो, क्योंकि इससे आपको पूरा मैप आपके सामने। एडवांस सर्च पे जैसे आप खोलते हो, अब इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, क्या आप इसमें कोई भी लोकेशन चुन लो। जैसे कि मैंने चूज किया, ये देखो मैं दिल्ली पे ऐड दिखाना चाहता हूँ। ये देखो दिल्ली को चूज किया, दिल्ली यूनियन टेरिटरी या सिटी, मैं जैसे यूनियन टेरिटरी करता हूँ क्योंकि इसमें रीच थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है, मतलब इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है अगर मेरी ऐड। ठीक है, टारगेट पे मैं क्लिक करता हूं। अब ये देखो मैंने दिल्ली पे टारगेट पे क्लिक किया, इसने पूरे दिल्ली को कवर कर लिया। ठीक है, इसने पूरे दिल्ली को कवर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, दिल्ली को तो टारगेट कर, बट दिल्ली में रोहिणी में मेरी ऐड ना दिखा, दिल्ली में मेरी रोहिणी में ऐड ना दिखाए। ये देखो रोहिणी का पर्टिकुलर कौन सा पिन कोड ये पूछ रहा है, रोहिणी का पिन कोड। मैं अगर किसी पिन कोड को टारगेट करना चाहता हूँ, छोड़ो, मैं एक पिन कोड को टारगेट करता हूँ। मैं दिल्ली को नहीं करता टारगेट, मैं दिल्ली के पिन कोड को टारगेट करता हूं, जैसे कि 110059। मुझे पता है ये पिन कोड कहां का है, ये उत्तम नगर का पिन कोड है। ठीक है, अब मैंने जैसे इसे क्या करता हूं, टारगेट करता हूं। क्या टारगेट करता हूं, जैसे ही मैंने इसे टारगेट किया, ये देखो ये टारगेट मतलब पर्टिकुलर पिन कोड मेरा टारगेट हो चुका है। मैं इस पिन कोड के अंदर ये जो दिखा रहा है ना, इस पिन कोड के अंदर मैं ऐड दिखा रहा हूं। कोई दूसरा पिन कोड, मैं एक दूसरा पिन कोड को टारगेट कर लेता हूं। ठीक है,
ये देखो पिन कोड पे मैं जाके टारगेट कर रहा हूं, यहाँ पे जाके मैंने पिन कोड, ये मैंने यहाँ रोहिणी का पिन कोड डाल दिया, ये देखो मतलब मेरे पास अभी क्या दो लोकेशन मैंने डाल दिए, देखो एक रोहिणी का पिन कोड, एक डाल दिया मैंने उत्तम नगर का पिन कोड, दो पिन कोड मैं टारगेट कर रहा हूँ। और मैं कहा अगर मैं मान लो कोई दूसरा पिन कोड डालता हूँ, ये लो मैं कोई दूसरा पिन कोड डाल देता हूँ, मैंने दूसरा पिन कोड डाला एंड देन मैं इसे क्या करता हूँ टारगेट करता हूँ, ये मुझे नहीं मिल रहा है, शायद कुछ गलती होगी डालने में, मैं कोई दूसरा पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे पिन कोड नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मतलब पिन कोड लेवल पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता चल गया, पिन कोड लेवल पे आप टारगेट कर सकते हो। आप टारगेट क्या कर सकते हो सिटी लेवल पे, जैसे मैं करनाल को डाल देता हूँ, करनाल को क्या करता हूं मैं इसे टारगेट करता हूं, पर्टिकुलर सिटी को कर दिया, पर्टिकुलर पिन कोड को कर दिया, देखो टारगेट पे मैं क्लिक करूंगा पर्टिकुलर करनाल में ऐड दिखा देगा। ठीक है, इस तरह से आप प्लस स्टेट लेवल पे कर सकते हो, स्टेट मैंने डाल दिया हरियाणा, हरियाणा क्या कर दिया मैंने इसे टारगेट कर दिया। ठीक है, तो मतलब हर लेवल पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, सिटी पिन कोड एंड जिप हर जगह लेवल पे आप टारगेट कर सकते हो। क्या आप पूरे कंट्री लेवल पे चाहो तो टारगेटिंग कर सकते हो, कंट्री लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हो, पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड भी सिलेक्ट कर सकते हो, सारी कंट्रीज को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर दो। ठीक है, कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप किसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर दिया, इंडिया कंट्री में आ गया, स्टेट मैंने हरियाणा कर दिया, सिटी मैंने आपको क्या डाल दिया दिल्ली सिटी डाल दिया। ठीक है, पर्टिकुलर पिन कोड को करना हो, मैंने जैसे उत्तम नगर के पिन कोड को किया, रोहिणी के पिन कोड को किया, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब पर्टिकुलर पिन कोड वाइज। ये हो गया आपका नॉर्मल टारगेटिंग ऑप्शन, मतलब जहां पर अब ये बताओ ना, आपका मान लो जैसे मैं कह रहा हूं कोई बिजनेस है, क्या है आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, ऐसा बिजनेस जो सिर्फ लोकेशन स्पेसिफिक है, जिसे सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही लिया जा सकता है। जैसे कि मान लो मैंने अभी आपको यूपीएससी का कोचिंग का एग्जांपल दिया, अब यूपीएससी की कोचिंग के लिए कहां तक बंदा आएगा, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि 150 किलोमीटर दूर से बंदा आएगा, 200 किलोमीटर दूर से बंदा आएगा। मैं दिल्ली में मेरी कोचिंग है और मैं ऐड चला रहा हूँ कहा पंजाब में, क्या कोई मतलब है उसका, नहीं मतलब है, तो पर्टिकुलर लोकेशन में ही आपकी ऐड चलनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूं वो अलग बात है, बट ऑफलाइन है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन को ही तो टारगेट करूं ना। ठीक है, मैं क्यों करूंगा पैन इंडिया को टारगेट, मैं क्यों करूंगा पैन दिल्ली को टारगेट। ठीक है, ये सब है, तो लोकेशन ऑप्शन बहुत आता है। आप किस लेवल पे कर सकते हो, कंट्री लेवल पे खेल सकते हो, स्टेट लेवल पे खेल सकते हो, पिन कोड लेवल पे खेल सकते हो, बल्कि मोहल्ले लेवल पे भी खेल सकते हो। और आपका कोई मोहल्ला फेमस है, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ, जैसे मुकरबा चौक, मैं यहाँ पे जैसे सर्च करता हूँ तो मे भी यहाँ मिल जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ सर्च किया मुकरबा चौक, ठीक है, ये देखो मुकरबा चौक का पिन कोड दिखा रहा है, मुझे नहीं पता ये पिन कोड वहीं का है, बट पिन कोड लेवल पे टारगेट कर रहा है, मतलब आपके पर्टिकुलर उसे। ठीक है, इस लेवल से जैसे मैं एक और चीज कर देता हूँ कि यहाँ मैं इसको हटा के मैं डालता हूँ रामनगर करनाल, मुझे ये पता है एक लोकेशन है, तो मैं इसको डाल देता हूँ, क्या मुझे ये दिखा रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने ये डाला, मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, तो मैं एक बार स्पेलिंग को सही डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेलिंग को सही डाला, अभी तक स्पेलिंग सही नहीं हुई, थोड़ा लोड, थोड़ा एक्चुअली क्या है गूगल एड्स लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, नहीं दिखा रहा, मतलब दिखा देता है अगर आप पिन कोड सही से डालो, नाम की स्पेलिंग सही से डालो। ठीक है, आपको पर्टिकुलर इसे करना है, आप क्या करना है, आपकी लोकेशन बल्क में डालनी है, जैसे कि आपने एक शीट बना ली, मैं आपको एक नोटपैड पे फाइल बना के दिखा दूँ, आपका कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, क्या है आपका कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका लग्जरियस प्रोडक्ट है, जैसे कि लग्जरियस प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ महंगे लोग ही यूज करते हो, क्या जो कि सिर्फ महंगे लोग ही यूज करते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसी सिटी में ऐड दिखाना चाहते होंगे ना जो लग्जरियस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, जैसे कि आप दिखा दो दिल्ली में, आप दिखा दो कहा मुंबई में, आप दिखा दो, आप दिखा दो चेन्नई में, आप दिखा दो कहा मोहाली में, दिखा दो आप कहाँ दिखा दो अपने चंडीगढ़ में, दिखा दो आप कहाँ दिखा दो, आप दिखा दो अपने कोलकाता में, आपने सारी लिस्ट बना दी, इसे बोलते हैं टीयर 1 सिटीज। ठीक है, टीयर 1 सिटीज उन्हें बोला जाता है जो एकदम एक मतलब लेवल पे होती है, जहां पे लग्जरियस प्रोडक्ट या क्या लो जो एडवांस सिटीज होती है, उनमें आते हैं टीयर 1, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीन टाइप के टीयर्स होते हैं। आपने इस तरह से टीयर 1 सिटीज को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, टीयर 1 सिटीज में आपका क्या है, टीयर 1 सिटीज में आपका लग्जरियस प्रोडक्ट अफोर्ड हो सकता है। आपने सारी लिस्ट बना दी, अब आप लिस्ट को क्या करो, आप यहाँ पे लिस्ट को कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दो, मतलब बल्क में लोकेशन को ऐड कर रहे हो, क्या बल्क में, ये देखो बल्क में सारे लोकेशन को हो गया, आप क्या कर दो टारगेट ऑल कर दो, नहीं तो टारगेट 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 ऐसे कर दो।
ठीक है। मैं टारगेट ऑल करूंगा तो टारगेट ऑल करके ये पूरा ही टारगेट हो चुका है, ये देखो टारगेट हो रहा होगा ये, ठीक है। अब मैं इसे करूंगा सेव, सेव करके आगे हो जाएगा, ठीक है। ये अब आता है रेडियस लेवल। रेडियस क्या है, अब मैं रेडियस बता देता हूँ। देखो रेडियस का सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे दिल्ली को टारगेट करता हूं, एक ऑप्शन अभी रहता है एक्सक्लूड का ऑप्शन। चलो मैं पहले एक्सक्लूड के ऑप्शन को बता देता हूं, फिर हम आते हैं रेडियस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैं जैसे दिल्ली में क्या चला रहा हूं, दिल्ली में एड्स चला रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दिल्ली में मैं एड्स चला, मैं पूरे पैन दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ, पूरे के पूरे दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। बट पूरे के पूरे दिल्ली को टारगेट तो कर रहा हूं, बट मैं जनकपुरी को एक्सक्लूड कर दूंगा। मेरी ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मेरी ऐसी रीच है जो मैं जनकपुरी वाले लोगों को नहीं भेज सकता, तो मैं क्यों चाहूंगा जनकपुरी वाले लोग मेरी एड्स को देखें, ठीक है। मुझे यहाँ पूरा नाम लिखना पड़ेगा, देखो जनकपुरी का पिन कोड दिखा रहा है, ठीक है, 110058 जनकपुरी, ठीक है। इस तरह से मैंने जैसे डाल दिया, ठीक है। क्या है ये पर्टिकुलर, मतलब कि यहाँ टारगेट नहीं करूंगा, यहाँ करूंगा एक्सक्लूड। क्या करूंगा, एक्सक्लूड। ये देखो अब इसने तो टारगेट कर दिया, मैं इसको करूंगा एक्सक्लूड 110058 ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ये देखो ये मैंने इसका पिन कोड डाला, टारगेट नहीं एक्सक्लूड करूंगा, क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दिया मैंने। अब ये देखो कहने का क्या मतलब है, पूरे के पूरे दिल्ली में ऐड दिखा बट जनकपुरी में ना दिखाए, ठीक है। एक और लोकेशन मैं डालता हूं जैसे प्रीतमपुरा। क्या डालता हूं मैं, प्रीतमपुरा। मैं पूरे दिल्ली को टारगेट मारना चाहता हूं बट प्रीतमपुरा को छोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रीतमपुरा को एक्सक्लूड कर दूंगा। मतलब मेरी ऐड पूरे दिल्ली में दिखेगी बट जो भी प्रीतमपुरा लोकेशन के अंदर होगा उसे ऐड नहीं दिखेगी, ठीक है। इस तरह से आपके जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है, आप ये तो मैंने होगा पिन कोड लेवल पे, आप इसे स्टेट लेवल पे भी कर सकते हो। आपको दिखाता हूं, आप मान लो पूरे दिल्ली को टारगेट, पूरे इंडिया को टारगेट कर लो। वैसे इंडिया को टारगेट, पूरे इंडिया को टारगेट नहीं करना चाहिए, मैं पहले ये बात बता देता हूँ, ठीक है। अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू ही करना चाहिए क्योंकि स्ट्रैटेजीज होती है इसकी, लेकिन अभी हम मानते हैं पूरे के पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। पूरे के पूरे इंडिया को तो टारगेट कर, ये देखो पूरे इंडिया को इसने टारगेट कर दिया, बट मैं चाहता हूं हरियाणा को तू टारगेट मत कर, हरियाणा के लोगों को तू क्या कर, एक्सक्लूड कर दे। मतलब मैं पूरे इंडिया को दिखाऊंगा बट हरियाणा के लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं राजस्थान के लोगों को नहीं दिखाऊंगा, तो मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर सर्विस जो हरियाणा के लोगों को नहीं बैठती, पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज हो जो वहां के लोग को नहीं बैठती, तो आप उसे एक्सक्लूड करो, ठीक है। तो ये चीज है एक्सक्लूड का, बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। क्योंकि देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया यूपीएससी कोचिंग का। क्या, यूपीएससी कोचिंग। ऐसे देखो बड़े सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे आपको पर्टिकुलर लोकेशन टारगेट करनी पड़ सकती है, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन टारगेट करनी पड़ सकती है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई टिफिन सर्विस है, क्या है, टिफिन सर्विस है। टिफिन सर्विस में क्या होगा, टिफिन सर्विस आपका कौन लेगा, आसपास के लोग लेंगे, ठीक है। लेकिन इस टिफिन सर्विस का हम एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, बट अभी आप ये समझो यूपीएससी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रेडियस लेवल के ऑप्शन पे। रेडियस का ऑप्शन क्या है, मैं एक बार सबको हटा देता हूं, ठीक है। रेडियस लेवल का ऑप्शन है, जैसे मैं दिल्ली को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो माइल्स या किलोमीटर, ठीक है। मैं यहाँ से जब माइल्स या किलोमीटर, फॉर एग्जांपल किलोमीटर को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ 20 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। दिल्ली को किया और यहाँ पे कर दिया टारगेट, दिल्ली आया टारगेट किया। अब तुम देखो क्या चीज होती है, दिल्ली के 20 किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है। 20 की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये देखो 20 किलोमीटर ना करके मैं तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा यूनिट बढ़ा के दिखाता हूँ, 50 किलोमीटर, ठीक है। सेम अब मैंने 50 किलोमीटर किया, 50 किलोमीटर के उसको कर दिया। ये देखो रोहतक भी कर रहा है, मोदी नगर कर रहा है, दिल्ली को टारगेट नहीं कर रहा, गुड़गांव को भी कर रहा है, फरीदाबाद को भी कर रहा है, सोनीपत भी पूरा ले लिया इससे। क्या मतलब, ये किलोमीटर्स की रेंज में ले रहा है ये, ठीक है। तो मतलब, लेकिन मैं पर्टिकुलर आपको बताता हूं, मैं रेडियस लेवल का ऑप्शन सिर्फ पिन कोड लेवल पे यूज करता हूं, ठीक है। पिन कोड लेवल पे रेडियस का ऑप्शन हो सकता है यूज, बट पूरे मतलब दिल्ली लेवल पे आपको सिटी को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। या दिल्ली में आता है यूनियन टेरिटरी, क्योंकि ये देखो आप ये देखो सोनीपत भी ले रहा है ना, गुड़गांव भी ले रहा है। या तो आप एक काम करो, रेडियस लेवल का यूज करना, रेडियस कर दो, ये 50 किलोमीटर का दायरा किया, तो अब यहाँ पे क्या करो, आप गुड़गांव को लो, गुड़गांव को एक्सक्लूड कर लो यहाँ लोकेशन में जाके, आप ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे गुड़गांव आ रहा है, गुड़गांव को करो गुड़गांव, ठीक है। मैंने इसको लिया एंड देन मैंने इसको कर दिया एक्सक्लूड। लेकिन रेडियस लेवल से होता क्या, आपको एक तो डिफाइंड लेवल पे आप देखो पूरे
दिल्ली के 50 किलोमीटर एरिया को कवर कर, मैं गूगल को बता रहा हूं दिल्ली के 50 किलोमीटर के एरिया को कवर कर, बट गुड़गांव को एक्सक्लूड कर दे। ठीक है, इससे मैं ये कर सकता हूं। मतलब रेडियस लेवल पे भी टारगेटिंग हो सकती है, आपके इर्द गिर्द, दिल्ली के इर्द गिर्द के रेडियस पे टारगेटिंग कर सकते हो। रेडियस की यूनिट्स की मतलब किस में मेजर करें, या तो किलोमीटर्स में या माइल्स में। ठीक है, अगर आपको डिफाइंड लेवल पे करना हो, जैसे कि इसका यूज कब आ जाता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मैं तुम्हें इसका यूज दिखाता हूं, जैसे कि मुझे कोई लोकेशन है, मुझे लोकेशन है मेरी रोहिणी। ठीक है, मेरी लोकेशन क्या है, रोहिणी है। ठीक है, रोहिणी में मैं जैसे सर्च करता हूँ रोहिणी न्यू दिल्ली, इसमें मैं क्या चाहता हूँ पर्टिकुलर, ये देखो रोहिणी में कितना कवर हो, बहादुरगढ़ भी आ गया रोहिणी में। ठीक है, क्या लेना देना है इसका, खरगोदा सोनीपत भी कवर हो चुका है। मैं इसको करूंगा यहाँ पे जाके, मैं इसको करूंगा मिनिमम शायद ये 5 को लेता है, 5 के बाद 1 को ले लेता है, देख लेते हैं 1 माइल्स। मतलब एकदम छोटे लेवल पे जब हमें टारगेट करना हो तब मैं रेडियस लेवल को यूज कर सकता हूं। ठीक है, पिन कोड लेवल पे तो पूरा पिन कोड कवर होगा ना, लेकिन रेडियस लेवल पर्टिकुलर एक जगह पे आ गया, ये देखो। ठीक है, सेक्टर 23 ये वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, मील्स वगैरह हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूज है लोकेशन का, लोकेशन का रेडियस लेवल पे इस तरह से आप यूज कर सकते हो इस ऑप्शन का। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ये हो गया। लेकिन अब जो मेन चीज आती है, आपको ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया आपको कि लोकेशन को इंक्लूड कैसे करते हैं, लोकेशन को एक्सक्लूड कैसे करते हैं। ठीक है, लोकेशन में जो रेडियस लेवल की टारगेटिंग है, 2 मिनट में इसे एक बार कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब तक आपको ये तो पता चल गया लोकेशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, मतलब आप इंक्लूड कर सकते हो लोकेशंस को, आप एक्सक्लूड कर सकते हो लोकेशन को। इंक्लूड आप कंट्री लेवल पे कर सकते हो, आप स्टेट लेवल पे कर सकते हो, आप सिटी लेवल पे कर सकते हो, आप पिन कोड लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके बाद आप एक्सक्लूड, एक्सक्लूड भी आप किस लेवल पे कर सकते हो, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे एंड देन पिन कोड लेवल पे, दोनों कर सकते हो। ठीक है, खास बात क्या है, इसमें आप रेडियस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज है, आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस देखनी होगी। आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या कोई लोकेशन स्पेसिफिक तो नहीं, अगर अगर आपका कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो कि ऑनलाइन है, तब तो लोकेशन का मैटर नहीं आ जाता है, तब तो आप पैन इंडिया को टारगेट कर सकते हो। बट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, उसके लिए आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये रहा आपका लोकेशन के ऑप्शन। अब आता है लोकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जिसकी सेटिंग्स आपको जानना चाहिए, वो है एडवांस ऑप्शंस इन लोकेशन। ये देखो लोकेशन, आपने जैसे मैंने लोकेशन को सिलेक्ट किया, क्या मैं दिल्ली को तो टारगेट कर देता हूं। ठीक है, मैं दिल्ली को टारगेट कर रहा हूं, बट दिल्ली के अंदर क्या है, मैं वही चीज बता रहा हूं, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी मैंने टारगेट किया। अब ये पूछ रहा है लोकेशन ऑप्शन, इसको मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, इसने ऑप्शंस देखो क्या क्या दे दिए, टारगेट एंड एक्सक्लूड। ये टारगेट होता है जो जो लोकेशन आप टारगेट कर रहे हो, एक्सक्लूड होता है जो जो लोकेशन आप एक्सक्लूड कर रहे हो। मेजरली हम जानते हैं इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, people in regularly in or who have shown interest in your target location। कहने का क्या मतलब है, ठीक है, people in, इसको ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो। मैंने जैसे दिल्ली को क्या कर दिया, दिल्ली को मैंने क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। ठीक है, दिल्ली को मैंने क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। इसके बाद ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है पीपल इन रेगुलरली और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट ऑडियंस। मतलब कि जो लोग दिल्ली में है, पीपल इन मतलब जो लोग दिल्ली में है, रेगुलरली मतलब जो आते जाते रहते हैं दिल्ली में, मतलब जो आते जाते रहते हैं, आते जाते, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि समझ पाओ, आते जाते रहते हैं। और इसके अलावा शोन इंटरेस्ट इन योर एड, शोन इंटरेस्ट मतलब कि जिनका इंटरेस्ट है, एग्जांपल से बताऊंगा अभी, इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट है, देखो एग्जांपल देखो, जो लोग दिल्ली में है मतलब दिल्ली के रेसिडेंट है, मतलब दिल्ली के ही पर्टिकुलर है। ठीक है, दिल्ली के लोग है, ये आगे दिल्ली रेसिडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा रेगुलरली जो जॉब के चक्कर में, मान लो कोई गुड़गांव से दिल्ली आता हो, कोई सोनीपत से दिल्ली आता हो, कोई फरीदाबाद से दिल्ली आता हो। ठीक है, जो रेगुलरली आते जाते रहते हो दिल्ली में, जैसे जॉब के चक्कर में मैंने जो भी, जैसे गाजियाबाद से कोई आ रहा हो, क्या गाजियाबाद से कोई आ रहा हो,
तो ये क्या हो गए, आते जाते रहते हैं। कोई सोनीपत से आ रहा हो, ये भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेगुलरली, ठीक है। पीपल इन, दिल्ली के लोग, रेगुलरली जो कि आते जाते रहते हैं, ठीक है। और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, मान लो इंटरेस्ट, भाई जिसका इंटरेस्ट है आपके टारगेट लोकेशन में। एक बंदा बैठा है कहां, देहरादून में बंदा बैठा है, कहां, देहरादून में बंदा बैठा है, बट वो सर्च कर रहा है क्या, यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली। क्या वो सर्च नहीं कर सकता, कर सकता है। इसका क्या हो गया, इंटरेस्ट शो कर रहा है आपकी टारगेट लोकेशन में। आपकी ना ही टारगेट लोकेशन में है, ना ही टारगेट लोकेशन में रहता है, ना ही टारगेट लोकेशन में रेगुलरली आता है, बट इंटरेस्ट शो कर रहा है। जैसे देहरादून में बैठ के ये इंटरेस्ट किस में शो कर रहा है, यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली। तो ये सब मतलब है, पीपल इन, दिल्ली के लोग आते जाते रहते हैं, कौन, आपके हो गए रेगुलरली, ठीक है, आते जाते, जैसे जॉब के चक्कर में कोई आ रहा हो, कोई अपने बिजनेस के चक्कर में आ रहा हो, आते जाते रहती है। और शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, जैसे देहरादून में बैठ के एक बंदा सर्च कर रहा है यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली, आते, ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। अब आता है पहला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने पहले ऑप्शन पे टिक किया तो ये है। दूसरे, पहले मैं तीनों के मतलब बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कौन से ऑप्शन को हमें यूज करना चाहिए। दूसरे ऑप्शन का क्या मतलब है, प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। पीपल इन क्या है, दूसरे ऑप्शन का मतलब देखते हैं। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब जो लोग दिल्ली के हैं, पीपल इन मतलब जो लोग दिल्ली के हैं, ठीक है, जो लोग दिल्ली के, ये देखो पहले दो मतलब, जो लोग दिल्ली के हैं और जो लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, जो लोग पर्टिकुलर दिल्ली के हैं और जो लोग आते जाते रहते हैं। इंटरेस्ट वाले लोग नहीं है इसमें, इसमें इंटरेस्ट वाले लोग नहीं है। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, ठीक है, पीपल इन और रेगुलरली इन, दिल्ली के और दिल्ली में जो आते जाते रहते हैं, मतलब आप लगा लो जॉब के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, जिस भी चक्कर में आते जाते रहते हैं। थर्ड, सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, सिर्फ और सिर्फ देहरादून वाले लोग जो सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर लोकेशन के जो दिल्ली में नहीं है या दिल्ली में आते जाते भी नहीं है, ठीक है। ये देखो, जो दिल्ली में नहीं है ना ही दिल्ली में आते जाते हैं। सर्च इंटरेस्ट मतलब कि जो जिनका सर्च में इंटरेस्ट है, यूपीएससी को, जिनका मान लो कोई पटना में बैठ के सर्च कर रहा है क्या, यूपीएससी कोचिंग के लिए, कोई चेन्नई में बैठ के सर्च कर यूपीएससी कोचिंग के, मतलब दिल्ली के लोग नहीं है, ना ही दिल्ली के आते जाते लोग है, लेकिन उनका क्या है, इंटरेस्ट है, सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूं, पीपल इन, दिल्ली के लोग, रेगुलरली इन, आते जाते रहते हैं, ठीक है, शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, और बोल रहा है शोन इंटरेस्ट योर टारगेट लोकेशन, जिन लोगों का क्या है, इंटरेस्ट है, देहरादून में बैठ के जिनका इंटरेस्ट है इधर, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सिर्फ उन दो लोगों को दिखा जो लोग दिल्ली के हैं या जो आते जाते रहते हैं। थर्ड, सिर्फ पर्टिकुलर उन लोगों को दिखा जो दिल्ली के नहीं है, दिल्ली में नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखा दे, ठीक है, ये हो गया। अब ये आते हैं जब हम ऊपर कोई भी लोकेशन को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन टिक मार्क होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन टिक मार्क होता है जो कि गूगल एड रिकमेंड करता है, ये देख रहे हो, रिकमेंडेड बाय गूगल, रिकमेंड लिखा हुआ है कि गूगल एड कह रहा है आप ये दिखाओ। देखो गूगल एड कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें अच्छे रिजल्ट देगा। गूगल का बिजनेस क्या है, गूगल का बिजनेस आपके बिजनेस को बढ़ाना नहीं है, गूगल का बिजनेस है क्या, गूगल का बिजनेस ये है भाई, उसे भाई खर्चा करवाना आपसे, सिंपल सी बात है। अगर आप इस पहले वाले ऑप्शन को टिक करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या, गूगल के पास अपॉर्चुनिटी है तीनों जगह से पैसा काटे का, तीनों जगह से पैसा काटे, तो भाई जाहिर सी बात है गूगल का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया गूगल जो रिकमेंड करता है, गूगल रिकमेंड करता है। कई बार गूगल फालतू चीज भी रिकमेंड आपको कर देता है, आपको ये पता नहीं चलेगी, ठीक है। गूगल ऐड कहेगा कि आप ये ऑप्शन को कर लो कि आपकी ऐड बढ़िया होगी, आपको ये दिखेगा, बट वो पैसे काटने वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए गूगल की हर रिकमेंडेशन को हमें नहीं मानना होता है, ठीक है। ये हो गया जो गूगल रिकमेंड करता है, हमें करना क्या चाहिए, ये चीज डिपेंड करेगी आपके बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस है होटल का, क्या है आपका बिजनेस, होटल इंडस्ट्री आपका बिजनेस है।
तब आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आपको करना चाहिए इनमें से? अगर आपका होटल का बिजनेस है, आपको ये वाला करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पहला ऑप्शन करना चाहिए, ठीक है? या पहला ऑप्शन भी नहीं, पहला ऑप्शन ना करो आप करो थर्ड ऑप्शन। क्यों भाई? दिल्ली के लोग होटल में जाके क्या करेंगे? दिल्ली के लोग होटल में जाके क्या करेंगे? या दिल्ली में जो आते जाते रहते हैं वो लोग क्यों जाएंगे होटल? होटल कौन जाएगा? कोई बाहर का बंदा जाएगा। कहाँ कौन जाएगा? बाहर का टूरिस्ट जाएगा। कौन जाएगा? टूरिस्ट जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया? ये उसके लिए हो गया जो लोग बाहर के हैं, ठीक है? यहाँ पे दिल्ली के लोगों का लेना देना ही नहीं है। आप क्यों दिखाओगे दिल्ली के लोगों को? है जो लोग दूसरे इंटरेस्ट, जो लोग इंटरेस्ट चाहते हैं दिल्ली में, आप उनको ही दिखाओ, ठीक है? दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपका यूपीएससी का बिजनेस, आपका यूपीएससी की कोचिंग है, जो ये मैं यूपीएससी का एग्जांपल दे रहा था, क्या है? आपकी यूपीएससी की कोचिंग है, यूपीएससी की आपकी कोचिंग है। तब आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? आपको ऑप्शन लेना चाहिए कौन सा? सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला? इसलिए भाई, अब ये बताओ, कोई पटना में रह के दिल्ली की कोचिंग सर्च कर, मैं ये नहीं कह रहा वो आ नहीं सकता, मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आ सकता है, बट ये समझो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है, देखो, अगर बजट है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे जा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। बजट है तो आप पहले ऑप्शन पे जा सकते हो। अगर बजट नहीं है तो बजट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें यूटिलाइज करना चाहिए, तब आप दूसरे ऑप्शन पे जाओ। क्यों? अगर मेरी दिल्ली में कोचिंग है तो कोशिश करूंगा या तो दिल्ली के लोगों को दिखे या दिल्ली के में जो आते जाते रहते हैं उन्हें दिखे। मैं नहीं चाहूंगा कि पटना का बंदा, देहरादून का बंदा, मैं पंजाब का बंदा दिल्ली के बारे में सर्च कर रहा है तो उसे मेरी ऐड दिखे, ठीक है? पैसे बचाने की बात है। अगर बजट है, अगर बजट है आपका, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, अगर बजट है आपका तो आप पहले ऑप्शन पे जा सकते हो। भाई एक चीज बताओ, देहरादून में भी बैठ के बंदा सर्च कर सकता है यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली, भाई उसका प्लान होगा शायद दिल्ली आने का। ये चीज मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये चीज हो सकती है, बट बजट को अगर कम है तो आप कोशिश करो दूसरे ऑप्शन पे, क्योंकि चांसेस दूसरे वाले के ज्यादा है जो कि आसपास के है, ठीक है? सर्च इंटरेस्ट, सर्च इंटरेस्ट हम कब कर सकते हैं, ठीक है? सर्च इंटरेस्ट मैंने होटल के बारे में बताया, होटल के केस में आपका सर्च इंटरेस्ट ही काम करेगा। क्या? होटल के केस में सर्च इंटरेस्ट ही काम करेगा। जब भी आप होटल बुकिंग की सर्विस आप कर रहे हो, आपका अगर होटल का बिजनेस हो, तब आप क्या करो? सर्च इंटरेस्ट, ठीक है? क्योंकि दिल्ली के लोग नहीं जाएंगे होटल में, दिल्ली में आने जाने वाले लोग भी नहीं जाएंगे। कौन जाएगा दिल्ली में? जो कि कहाँ होगा? जो कि दिल्ली का नहीं होगा, टूरिस्ट जाएगा, इसलिए सर्च इंटरेस्ट उसके लिए होगा, ठीक है? एक और एग्जांपल, टिफिन सर्विस का एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या? टिफिन सर्विस। अब टिफिन सर्विस कौन लेगा? देखो, टिफिन सर्विस कौन लेगा? जाहिर सी बात है, दिल्ली के लोकल लोग तो लेंगे ना, दिल्ली के लोग या जो दिल्ली में आते जाते रहते हैं, ठीक है, यही लेंगे, ठीक है? अब ये बताओ, पटना का बंदा जो दिल्ली में टिफिन सर्विस को सर्च करो, चांसेस कम है, मैं ये नहीं कह रहा, मना कर रहा हूं मैं, चांसेस कम है ना, दिल्ली में आने वाले लोग या दिल्ली में जो जॉब करते हो वो चांसेस है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में? दूसरा करूंगा, ये वाला। मैं क्या करूंगा? दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूं, पीपल इन, दिल्ली के लोग या दिल्ली में जो आते जाते रहते, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये चीज वेरी करेगी। क्या? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है? तो ये चीज वेरी करेगी। बट एक चीज मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पहला ऑप्शन हमेशा खराब है, पहला ऑप्शन भी मेरे साथ, पहले ऑप्शन ने भी काम किया, दूसरे ऑप्शन ने भी काम किया, बट डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट है, अंधा बजट है, जिसे बोलते हैं खुला बजट है, तो आप पहले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि देखो चांसेस ज्यादा है ना, इसमें आप ज्यादा लोगों को दिखा रहे हो, जाहिर सी बात है। अगर आपका बजट कम है तो आपको उस बजट को ध्यान से फूक फूक कर पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है? वो चीज आपको बोलता है, तो इसीलिए उस केस पे मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ, नहीं तो आप पहले ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि वो गूगल रिकमेंड कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि देखो गूगल की हर एक रिकमेंडेशन को नहीं मानना पड़ता। आज का सूत्र बता रहा हूं, अगर गूगल एड पे पकड़ बनानी है, गूगल आपको मेल भेजेगा, गूगल आपको क्या कहेगा? गूगल एड का एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा, क्या कहेगा भाई? कि भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आपके साथ मीटिंग करेगा, गूगल मीट पे करेगा, मेरे साथ बहुत बार मीटिंग हो चुकी है गूगल के एग्जीक्यूटिव्स के साथ। क्या हो रहा है? वो कहेगा भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वाला ऑप्शन कर दो, आप लोकेशन में ये कर दो, आप लैंग्वेज में ये कर दो, आप ये कर दो, ये चेंजेस कर दो, आप कीवर्ड ये ऐड कर दो। भाई वो इसलिए कर रहा है, भाई उसका बिजनेस है, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्लिक करवाना चाहता है, पैसा स्पेंड करवाना चाहता है, इसलिए वो चीज कर रहा है। गूगल की हर एक
सजेशन को नहीं मानना पड़ता, बस ये याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं पहले ये बता देता हूँ, ये जो ऑप्शंस है आपके बजट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बजट ठीक है तो मैं कहूँगा पहले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपका बजट अगर लिमिटेड है तो ध्यान से आपको इस चीज को ऑप्शन देखना चाहिए, ठीक है। मैंने होटल का केस में बता दे, होटल के केस में सर्च इंटरेस्ट ही आपका ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अगर कोई लोकल बिजनेस है, जैसे यूपीएससी वाले एग्जांपल दिया, आप उसके लिए दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आप पहला ऑप्शन भी कर सकते हो, कब, जब आपका बजट बढ़िया हो, ठीक है। ये चीज है। अब आता है एक्सक्लूड में भी वही ऑप्शंस आ जाते हैं। एक्सक्लूड में दो ऑप्शन दे रहे हैं, क्या, प्रेजेंस, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन रिकमेंडेड, ठीक है, क्या, रिकमेंडेड, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, क्या बता रहा है ये, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, जो लोग दिल्ली के लोग हैं, ठीक है। मैं अगर सिचुएशन क्या है, मैं पूरे दिल्ली को टारगेट मार रहा हूं, बट रोहिणी को क्या कर रहा हूं, मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं। मेरा इस लोकेशन को, इस ऑप्शन को डालने से क्या होगा, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, ये रोहिणी के लोगों को ही नहीं दिखाएगा। पीपल इन मतलब जो पर्टिकुलर रोहिणी के लोग हैं उन्हें ही नहीं दिखाएगा। इंटरेस्ट वालों की बात नहीं है यहाँ पे, उसकी भी बात नहीं है जो आते जाते, सिर्फ जो रोहिणी के कौन है, रेसिडेंट है, कौन है, रेसिडेंट है, ये उन लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है, नहीं दिखाएगा। दूसरा, presence or interest, people in regularly in or shown interest in excluded location, क्या, people in, क्या, people in, जो people वहां के है, people in मतलब रोहिणी के लोग, ठीक है, रोहिणी में आते जाते लोग, आते जाते लोग, आते जाते लोग, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट वाले लोग, मतलब जिसका रोहिणी में क्या है, इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट मतलब करोल बाग से बैठ के रोहिणी सर्च कर रहा है, उसे भी मेरी ऐड ना दिखे। गूगल यहाँ पे भी क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी क्या सजेस्ट कर रहा है, पहला ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आप रहने दे सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आप अगर सेलेक्ट कर देते हो, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भाई गूगल एड कहीं दिखाए ना, ठीक है। इसलिए गूगल एड क्यों पहले ऑप्शन क्यों रिकमेंड कर रहा है, भाई आप पैसा स्पेंड करोगे ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि मतलब पर्टिकुलर रोहिणी के लोगों को ही ना दिखे, ठीक है। अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो तीनों तरह के लोगों को नहीं दिखेगा, जो आते जाते रहते, जो इंटरेस्ट भी नहीं करते, और जो रोहिणी के भी लोग हैं, मतलब यहाँ पे बहुत कम लोगों को ऐड दिखेगी। इसलिए गूगल क्या कह रहा है, इस ऑप्शन को रिकमेंड ही नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, अब आपका बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कैसा बिजनेस है, पहला ऑप्शन रिकमेंडेड मेरी तरफ से भी है, कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन मैं कहूंगा, जैसे पहली बार में मैंने बताया कि आप पहले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, पीपल इन और इंटरेस्ट इन टारगेट लोकेशन रेगुलरली इन शोन इंटरेस्ट, बट याद रखना बजट वाली बात है, अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आपका बजट क्या है, लिमिटेड बजट, अगर आपका बजट क्या है, लिमिटेड बजट है, तो आपको देखना होगा, आपको दूसरे और तीसरे में से देखना पड़ेगा आपका बिजनेस किस में फॉल करता है, ठीक है, किस में फॉल करता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये सही भी ऑप्शन है, मुझे भी ऐसा लगता है, सोच के देखो कि आपका सिर्फ रोहिणी के लोगों को ही नहीं दिखेगा, ठीक है। जो लोग इंटरेस्ट करते हैं उनको भी अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। देखो ये ऑप्शन बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ, आपको अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा। वही बात है, डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे मार्केटर बन पाएंगे। गूगल एड को भी चलाने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस लोकेशन तक बिजनेस ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ये ऑप्शन को पर्टिकुलर सही तरीके से यूज कर पाओगे, ठीक है। करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने हर एक मोमेंट्स को नोट किया होगा, हर एक पॉइंट को नोट किया होगा, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट को समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो बट मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस गूगल एड्स में आपके जितने भी पुराने कंसेप्ट हैं उनको ब्रश अप कर लीजिए, उन्हें क्लियर कर लीजिए, तभी जाके आप एक इफेक्टिवली एड्स चला पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।